हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विथ एंजल राज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 10th का चैप्टर 3। आज के वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन का छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमें 3rd चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और किस तरह से हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले 9th क्लास के वीडियोस में भी हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं ये सब जानते हो आप लोग। जो भी अल्फ़ाबेटिकल टर्म होती है, PQRS या XYZ या ABC, जो भी अल्फ़ाबेटिकल टर्म होती हैं उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल x+4, इसमें x वेरिएबल है। नेक्स्ट है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, x² + 3x + 7, ये हमने लिखा। एक और लिखते हैं x³ + 2x² + 3x + 8। ये सब पॉलिनोमियल्स हैं। इनको इक्वेशन बनाते हैं तो इनके आगे इक्वल में हम 0 लगा देते हैं। ये हमारी इक्वेशंस बन गई हैं। ओके, वी कैन सी दैट थर्ड इक्वेशन इज क्यूबिक, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 3 है तो इसको क्यूबिक बोलेंगे। देन सेकंड में डिग्री 2 है तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेट। जब 2 डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री जहाँ पे 2 हो तो उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेट। देन फर्स्ट वाली इक्वेशन जहाँ पे डिग्री 1 है, ओनली 1, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ओके, हाईएस्ट डिग्री 1 होने पे वो क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन। इस चैप्टर में हम लीनियर इक्वेशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे 2 वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, तो 2 वेरिएबल्स में अलग अलग वेरिएबल लेने होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इक्वेशन लेते हैं x + y = 7। ओके, अब हम इस इक्वेशन में देख रहे हैं हमारे पास 2 वेरिएबल है, 1 और 2, तो ये 2 वेरिएबल इक्वेशन हो गई। और हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन होगी। क्योंकि डिग्री यहाँ पे x और y दोनों की 1 है तो हमारी ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल एक और देखते हैं हम, यहाँ पे 3x + 2y - 8 = 0, ये भी हमने एक इक्वेशन लिखी है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि डिग्री 1 है और 2 वेरिएबल्स है, तो ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब भी कोई 2 लाइंस दे रखी है किसी प्लेन में, तो उनमें 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। यहाँ पे दे रखा है, गिवन 2 लाइन इन अ प्लेन, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग 3 पॉसिबिलिटीज़ कैन हैपन। एक प्लेन दे रखा है, वहाँ पे 2 लाइंस होती हैं। ये प्लेन हमने यहाँ पे x एक्सिस एंड y एक्सिस बना लिया। यहाँ पे 2 लाइंस खींच ली हमने। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। फर्स्ट वाला पॉइंट है, द 2 लाइन विल इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। एक प्लेन में हमने 2 लाइन खींची है x एक्सिस और y एक्सिस पे, और दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। यानी 2 लाइनें या तो एक दूसरे को काट सकती है। ठीक है, फर्स्ट वाला पॉइंट प्रूव हो गया। सेकंड देखते हैं कि जब 2 लाइन होती है वो एक दूसरे के पैरेलल हो सकती है। प्लेन बनाया हमने x एक्सिस एंड y एक्सिस, एक लाइन यहाँ पे खींच दी, दूसरी लाइन हमने यहाँ खींच दी। दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो सकती है, पैरेलल हो सकती है। या तो इंटरसेक्ट कर सकती है या फिर पैरेलल हो सकती है। सेकंड पॉइंट भी हमने प्रूव कर दिया। थर्ड देखते हैं, ये प्लेन बनाया हमने x एक्सिस एंड y एक्सिस, और कोई भी एक लाइन उसी के ऊपर दूसरी लाइन खींची जा सकती है, उसको बोलते हैं कोइंसाइड। द 2 लाइन विल बी कोइंसाइड, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट भी क्लियर होता है। हम देख रहे हैं कि कोई भी 2 लाइन होती है या तो इंटरसेक्ट करेगी या पैरेलल होगी या फिर कोइंसाइड होगी। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। इफ अ पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाय दिस फॉर्म a1 b1। a1 क्या है, a1 यहाँ पे कॉन्सोनेंट नंबर है। ठीक है, x तो वेरिएबल है और a1 b1 एंड c1 यहाँ पे कॉन्सोनेंट नंबर्स हैं। ठीक है, तो a1 x b1 y c1 = 0, एंड नेक्स्ट है a2x + b2 y + c2 = 0। यहाँ पे 2 इक्वेशंस दे रखी है, इनको हमें सॉल्व करना है। इस फॉर्म में
लीनियर इक्वेशन होती है a1x b1y c1 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी है हमें, ठीक है। इनमें से हम a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं, a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। इनकी वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन में a1 क्या है, a1 इज इक्वल्स टू 1। x से क्या मल्टीप्लाई हो रखा है, x से 1 मल्टीप्लाई हो रखा है यहाँ पे, तो हम लिख देंगे a1 इज इक्वल्स टू 1। देन सेम हम b1 की वैल्यू भी यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले हमने a1 की लिखी है, b1 इक्वल्स टू 2 है, y से क्या मल्टीप्लाई हो रखा है 2। देन b1 इक्वल्स टू 2 एंड c1 इक्वल्स टू माइनस 4। ओके, c1 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें यहाँ पे, -4 दे रखा है, यहाँ पे 4 है वो भी माइनस में है, तो हम लिख देंगे c1 इक्वल्स टू -4। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू निकाल ली, अब सेकंड की देखेंगे। a2 इक्वल्स टू 2 है, x से 2 मल्टीप्लाई हो रखा है, b2 इक्वल्स टू 4 है एंड c2 इक्वल्स टू -12 है। ओके, हमने यहाँ पे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू पुट कर दी है, निकाल ली है इक्वेशन से। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कुछ रूल्स दे रखे हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसको a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 की फॉर्म में इनको लिख लेते हैं। अब इन तीनों फॉर्म से हमें लाइंस के बारे में पता चलेगा। ये तीनों फॉर्म है, अभी इससे पहले हमने देखा था यहाँ पे कौन सी पैरेलल है, इंटरसेक्ट है या कोइंसाइड है, तो वो हमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 करने पे फाइंड आउट हो जाएगी। अब हम देखते हैं वैल्यू हमारी दे रखी है 1/2 एंड 2/4। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो दोनों जगह 1/2 आ जाएगा, ठीक है। एंड c1 अपॉन c2 को करेंगे -4/12, देन आ जाएगा 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 की 1/2 1/2 एंड 1/3। हम देखते हैं कि ये हमने रेशियो कंपैरिजन किया है। ये जो भी हमने a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 किया, ये क्या है, रेशियो कंपैरिजन। इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे कि हमारी लाइंस कौन सी है। अब हम देखते हैं a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो हमारे तो इक्वल आ रहा है 1/2 एंड 1/2 आ रहा है, तो ये तो हमारे पॉसिबल नहीं होगा। तो फर्स्ट फॉर्म तो हमारे एग्जिस्ट नहीं हो रही। सेकंड फॉर्म है हमारे a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये हमारे वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। हम देख रहे हैं 1/2 एंड 1/2 एंड 1/3, दो वैल्यू सेम है और एक वैल्यू अलग है, ठीक है। तो अब हमें ये तीनों फॉर्म दे रखी है, तीनों में हमें देखना है कि कौन सा इंटरसेक्ट के लिए है, कौन सा पैरेलल लाइन के लिए है और कौन सा कोइंसाइड के लिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पॉइंट लेके देखते हैं a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। जब इस तरह से कोई फॉर्म में हमारे वैल्यू निकल के आती है, दोनों इक्वल नहीं होते, a1 अपॉन a2 के b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं होता है, इसका मतलब है वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाली सिचुएशन पे होगी, ठीक है। जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होता है तब, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, एक तो ये दोनों इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को एक पॉइंट पे, मीन्स हम कह सकते हैं कि इन दोनों लाइंस का एक यूनिक सॉल्यूशन निकल के हमारे सामने आएगा। जिस पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये कट कर रही है, ये पॉइंट इनका एक सॉल्यूशन होगा। तो पहली लाइन तो हो गई इंटरसेक्टिंग, सेकंड हो गया यूनिक सॉल्यूशन, यानी इनका एक ही सॉल्यूशन आएगा दोनों को सॉल्व करने पे, ठीक है। हमने देख लिया a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होने के कारण क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। सेकंड है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अब इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि लाइंस पैरेलल होगी, दोनों लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। अब हमने एक लाइन खींच ली है, एक इक्वेशन से एक लाइन खींच ली, दूसरी इक्वेशन से जब हम लाइन खींचते हैं तो वो भी इसके पैरेलल ही खींची जाएगी। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट इसके सॉल्यूशन का हम देखते हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं
तो उसमें कोई भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता है, तो हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। फर्स्ट वाले में यूनिक सॉल्यूशन था क्योंकि वो इंटरसेक्ट कर रही थी, यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो इसमें नो सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। जब तीनों नंबर सेम होते हैं तो वहाँ पे हम लिखेंगे कोइंसाइड, वो लाइन एक दूसरे के ऊपर ही खींची जाएगी। ये फर्स्ट इक्वेशन से खींची हुई लाइन और ये इसके ऊपर सेकंड इक्वेशन से खींची हुई लाइन। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ये लाइन एक दूसरे पे एग्जिस्ट कर रही है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब सेकंड है इसके सॉल्यूशन का। हम देखते हैं कि जब लाइन एक दूसरे के ऊपर ही एग्जिस्ट करती है तो उसके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो अब आपको तीनों पॉसिबिलिटीज़ के बारे में समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पे शॉर्ट्स में मैंने तीनों लिख दी है, आप इनको देख लेना कि जब इक्वल होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं और तीनों इक्वल होते हैं तो कौन कौन सी सिचुएशंस आएगी। तो हमारा जो एग्जाम्पल था उसमें हमने देखा कि हमारी वो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है क्योंकि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल्स टू C1/C2 है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन में जो भी एक्सप्लेन किया गया है उसी के बेसिस पे हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।